उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और एमआरपी से ज़्यादा दाम वसूलने वाले संस्थानों के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने एक कड़ा पैगाम दिया है। गुना के लक्ष्मीगंज स्थित रिलायंस ट्रेंड्स मॉल द्वारा एक जैकेट पर 300 रुपये अतिरिक्त वसूलने के मामले में फोरम ने प्रबंधन पर भारी जुर्माना ठोकते हुए उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया है। दरअसल कृष्णानी कॉलोनी निवासी अंकित दुबे ने 8 दिसंबर 2024 को गुना के रिलायंस ट्रेंड्स मॉल से एक जैकेट खरीदी। जैकेट के टैग पर एमआरपी 999 रुपये अंकित थी, लेकिन जब वो पेमेंट काउंटर पर पहुंचे तो मॉल प्रबंधन ने उनसे 1299 रुपये वसूले। जब अंकित ने इसका विरोध किया तो प्रबंधन ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जो सिस्टम में सेट है वही चार्ज वसूला जाएगा। मॉल के अड़ियल रवैये और दुर्व्यवहार से परेशान होकर अंकित दुबे ने अपने अधिवक्ता दीपक कुमार रजक के माध्यम से 11 मार्च को उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। इस मामले में स्थानीय मॉल के साथ साथ रिलायंस के मुंबई स्थित कॉरपोरेट ऑफिस को भी नोटिस भेजा गया। मामले की सुनवाई के बाद 18 दिसंबर को जिला उपभोक्ता फोरम ने स्पष्ट किया कि एमआरपी से ज़्यादा राशि वसूलना और उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनन गलत है। फोरम ने फैसला सुनाया कि मॉल को उपभोक्ता से वसूले गए अतिरिक्त 300 रुपये तुरंत वापस करना होंगे। उपभोक्ता को हुई परेशानी और मानसिक कष्ट के लिए 20,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देना होगी। कानूनी लड़ाई के खर्च के रूप में 5,000 रुपये अलग से भुगतान करने होंगे। यह फैसला उन सभी संस्थानों के लिए चेतावनी है जो सिस्टम अपडेट का बहाना बनाकर ग्राहकों से एमआरपी से ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। अधिवक्ता दीपक रजक ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और ऐसी धोखाधड़ी होने पर कानून की शरण लेना चाहिए। ये बताइए, जो ये क्या केस है जो आपसे रिलायंस ट्रेंड्स द्वारा ज़्यादा पैसे लिए गए थे, उसके बाद आपने कोर्ट में केस लगाया, क्या है पूरा? सर, पिछले साल की बात है, दिसंबर माह का महीना था, दिसंबर का। मैं रिलायंस का ट्रेंड जो शोरूम है बस स्टैंड पर स्थित है, वहाँ गया शॉपिंग करने के लिए, जिसका कुल बिल मेरा बना था, जिसकी राशि थी 3146 रुपये। 3140 का मैंने भुगतान किया। मैंने घर आकर चेक किया तो भुगतान में कुछ राशि ज़्यादा ली गई उनके द्वारा, जो कि 300 रुपये की राशि ज़्यादा थी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने मेरे वकील साहब हैं एडवोकेट दीपक कुमार रजक जी, इनसे बातचीत की तो इनके द्वारा मुकदमा किया गया। तो आज मेरे जो फैसला आया इस मुकदमे का मेरे पक्ष में आया है। माननीय न्यायालय ने इनके ऊपर जो फैसला किया है उसमें इनको भुगतान करने की दिया है। ये इसकी कॉपी है। क्या मतलब कितनी राशि ज़्यादा ले ली थी और किस चीज़ पर राशि लगाई गई थी, आपने बात की थी उससे? हाँ, उनसे बातचीत हुई, इसका नोटिस भी दिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया था इस रिगार्डिंग। राशि जो थी जीन्स लिया गया था उस पर 300 रुपये का मूल्य उन्होंने ज़्यादा लिया था। इसके बाद आपने केस कोर्ट में केस किया। इसमें माननीय न्यायालय ने अपने पक्ष में फैसला दिया है। कितना जुर्माना लगाया? माननीय न्यायालय के द्वारा इन पे 20,000 रुपये की राशि, साथ में वकील का जो है 5,000 रुपये फीस, ये अर्थदंड लगाया गया है। जी बताइए, अभी जो कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है रिलायंस ट्रेंड्स के ऊपर, क्या है ये पूरा मामला और कैसा क्या है ये बताइए। गुना में एक रिलायंस ट्रेंड करके एक मॉल है जयस्तंभ चौराहे पर, जिसमें हमारे आवेदक अंकित दुबे कृष्णानी कॉलोनी निवासी, वो एक जीन्स खरीदने के लिए उस मॉल में गए थे। उनने एक जीन्स भी लिया जिस पर एमआरपी डली हुई थी 999। जब वो काउंटर पे उसका बिल पे करने गए तो उनसे 1299 ले लिए गए। उनने इसका विरोध किया कि भाई 999 के 1299 कैसे लिए। तो उनने बोला कि हमारे सिस्टम में सब सेट है, जो हमारा सिस्टम बोलेगा वही। लेकिन उपभोक्ता के साथ ये गलत हुआ कि 300 रुपये ज़्यादा ले लिए गए। इसके बाद उनने बात की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो उनने जब हमारे पास आए तो हमारे माध्यम से हमने उनको नोटिस दिया, जिसमें हमने मुख्य प्रबंधक जो रिलायंस कंपनी है महाराष्ट्र में उनको भी नोटिस दिया, और गुना की जो रिलायंस मॉल है गुना में उनको भी नोटिस दिया। लेकिन उनका टालम टूल जो जवाब आया उससे कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं आया। फिर इसके बाद हमने जिला उपभोक्ता में एक परिवाद दायर किया और सारे तथ्यों को हमने रखा। इसके बाद न्यायालय ने सारे तथ्यों को सत्य पाते हुए आज एक आदेश पारित किया है, जिसमें 300 रुपये जो उनसे अधिक वसूले थे वो भी दिए जाने का आदेश दिया है, और 20,000 रुपये क्षतिपूर्ति
का भी आदेश किया है 7% ब्याज के साथ, और 5,000 रुपये परिवार व्यय के भी इसमें आदेश किया है, और इसे 2 माह के अंदर जमा करना होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है, अगर किसी उपभोक्ता से अधिक पैसे अगर वसूले जाते हैं कहीं भी, तो वो कानूनी रूप से अपने जो केस लड़ अधिकारों सकता है और उसको न्याय जरूर मिलता है। बिल्कुल, अगर किसी से अगर एमआरपी से अधिक ले तो उसके अधिकारों का हनन होता है। उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार करना मतलब कहीं ना कहीं कानूनी तौर से गलत है, क्योंकि अगर आप किसी से व्यवहार कर रहे हैं संविदा, तो कहीं ना कहीं आप उससे अधिक पैसे लेके उसका अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो इसलिए उपभोक्ता फोरम में सारे तथ्यों को देखते हुए एक आदेश पारित किया है, जिसमें उपभोक्ता को न्याय मिला है।